हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सरिता झा के रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। तो वो रेसिपी है धनिया पत्ता का। तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो धनिया पत्ता बहुत सस्ता मिल रहा है। तो सस्ता मिल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए इसकी रेसिपी। तो ये देख सकते हो आप, मैंने एक गड्डी धनिया पत्ता लिया था और उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। कट करके इसको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसको एक छलनी वाले प्लेट में या छलनी में आप इसको सूखने के लिए डाल दें 2 मिनट। और जब सारा पानी निकल जाए तो एक 2 लहसुन और 2 मिर्ची लिया है। तो लहसुन मोटी है तो अगर छोटे लहसुन हो तो 5-6 कलियाँ लेना। तो मेरा मोटा है तो इसलिए मैंने 2 कलियाँ लिया। उसको कूट लेना है, कूट करके धनिया, कटे हुए धनिया में डाल देना है। और कटे हुए धनिया में लहसुन, अदरक, मिर्ची डालने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे और हल्दी पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें साबुत धनिया भी डालना है। साबुत धनिया को हाथ पे ऐसे करके रगड़ लें और रगड़ के इसमें डालें, उससे थोड़ा बहुत चूरा हो जाएगा। और फिर इसमें डालने के बाद इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े से बेसन। अगर बेसन ना हो तो आप मैदा का भी यूज कर सकते हो, और मैदा नहीं तो बेसन के अलावा आप अगर दाल हो मसूर की दाल, तो मसूर की दाल को भिगो के 2 घंटा और उसको पीस के उसमें मिला सकते हो। तो मसूर का दाल, अगर दाल नहीं डाला आपने, एट ए टाइम पे बनाना है तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैं भी वही कर रही हूँ, एट ए टाइम पे ही मैं भी बना रही हूँ। तो इसको बेसन से अच्छी तरह से, इसको गीला नहीं करना, हमें पानी नहीं डालना। इसको हमें सूखा डो के तरह, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इसको लगाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसका डो तैयार कर लिया है। तो डो तैयार करने के बाद अब इसमें हम करना क्या है, इसको अच्छे से इस जितना ये बना है ना, तो इसका 2 भाग, आप 2 भाग 3 भाग जितना मतलब पतला बनाना है तो पतले के लिए आप इसका 4 भाग कर सकते हो। और नहीं मोटा बनाना है तो मैंने 2 ही भाग बनाए। जैसे हमारे अरबी के पत्ते का पतोड़े बनता है तो मैं उतना बड़ा करीब बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2 भाग में किया है। आप चाहे तो इससे पतला भी कर सकते हो, तो मैं गट्टे की तरह। तो ये एक तरह से धनिया पत्ते का गट्टे की सब्जी है। तो इसको इस तरह से हमें मिला लेना है। तो अब मैं चलो हाथ वॉश करके अब इसमें क्या करेंगे, हाथ में तेल लगा लेंगे। तो तेल लगाने से क्या होगा, हमारे हाथ में ये चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो फिर हमारा हाथ भी नहीं गंदा होगा। तो चलिए, मैंने देखिए इस तरह से मैंने शेप में तैयार कर लिया है। तो इसको शेप में तैयार करने के बाद एक प्लेट में रख लें। और प्लेट में रखने के बाद इसको दिखाती हूँ। आप चाहे तो गर्म पानी से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैंने गर्म पानी के से ज़्यादा आसान आपको एक तरीका दिखाती हूँ। आप कुकर एक लें और कुकर में 2 चम्मच तेल डालें। और 2 चम्मच तेल डाल के इसको कुकर में अच्छे से फैला दें तेल को। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच। 2 चम्मच तेल डालने के बाद इसको अच्छे से फैला लें। और फैलाने के बाद इसको कुकर को गर्म होने दें। जब कुकर गर्म हो जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डो तैयार किया है उसको हम 2 या 3 या 4, जो भी जितना आपका कुकर जितना बड़ा हो उसमें डाल दें। तो मेरा ये 2 कुकर में 2 मतलब तैयार हुआ है, तो मैं दोनों को कुकर में डाल दिया है। और आँच को हमें अभी बिल्कुल धीमा रखा है, लो फ्लेम पे रखना है। और कुकर का ढक्कन लिया है। ढक्कन की करना क्या है, अभी तो फ़िलहाल जब तक वो दो पक नहीं जाता तब तक 1-2 बार उल्टा पलटा दे। और फिर कुकर की सीटी को निकाल के ढक्कन की उसको लगा दे। 10 मिनट के लिए उसको पकने दे बिल्कुल लो आँच पे। तब तक इधर हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में क्या लिया है, 4 लहसुन, 4 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन की कलियाँ, मिर्ची, इन सबको हमने पीस लिया है। तो टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया, प्याज को भी कद्दूकस कर लिया है, और लहसुन अदरक को भी पीस लिया है। तो अब हमने लिया है कुकर को खोल के देखा जो हमारा क्या पोजीशन है, तो हमारा पक चुका है। तो पक चुका है तो अब हम गैस को कर दिए हैं बंद। और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये आप ऐसे भी खा के टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप केचप के साथ या हरी चटनी के साथ ऐसे भी सर्व करोगे तो लोग पूछते रह जाएंगे जी क्या बनाया है, और इतनी अच्छी फ्लेवर क्या चीज़ है। तो देखिए, आप इसको ऐसे भी काट के दोगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा जी क्या धनिया पत्ता का बनाया है आपने। तो चलिए, इसको हम गोल गोल काट लेते हैं शेप में। तो शेप में काटने के लिए इसको किसी मतलब ऊंचे स्थान पे लेना। तो मैंने ये प्लेट लिया है, इसको मैं इस शेप में काटूंगी ताकि ये टूटे ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसको हम काट के रख लिए हैं प्लेट में एक। और अब लेंगे हम एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो
सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा और तेज़पत्ता। जीरा और तेज़पत्ता डाल के और चुटकी भर हींग ज़रूर डालें, क्योंकि ऐसी रेसिपियों में हींग का एक अपना काम होता है। तो अब जब ये सब चटक जाए तो आप डालना इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज। कद्दूकस किए हुए प्याज को अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये गुलाबी ना हो जाए। और फिर तब तक चैनल आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली पोस्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, प्याज भुन चुका है तो अब इसमें डालेंगे टमाटर, कद्दूकस किया हुआ टमाटर, एक तरह से टमाटर प्योरी है। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इन सबको डालने के बाद अच्छे चुटकी भर नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक कि ये पक नहीं जाता है तब तक गैस को थोड़ा कम ही रहने दीजिएगा ताकि जल ना जाए। बीच बीच में आँच को तेज करते रहिएगा। तो अब इसमें हमने नमक डाल दिया है। टमाटर में अक्सर अगर टमाटर काट के डालोगे तो नमक डालना ज़रूरी रहता है, लेकिन हमने टमाटर को पीस के डाला है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले जैसे आप यूज करते हो हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, यही सब हमें यूज करना है, कुछ एक्स्ट्रा बाहर का नहीं है। तो चलिए, इसमें हमने मसाले डाल दिए हैं। तो गरम मसाला मैंने अभी नहीं डाला है, गरम मसाला मैं लास्ट में डालूँगी। तब तक हम यही मसाले को डाल के इसको अच्छे से पका लेते हैं। इसकी ग्रेवी तैयार करनी है अब हमें। तो आप नई ग्रेवी में डालना चाहते हो तो आप उस पकौड़े को ऐसे भी खा सकते हो, बिल्कुल कम तेल में। आपने देखा होगा सिर्फ 2 चम्मच तेल से मैंने तैयार किया है और 2 चम्मच तेल से इतना टेस्टी नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करें। तो अब इसमें मसाला हमारा भुन चुका था, तेल छोड़ रहा था। तो देखिए, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसके एक से 2 उबाल आने दें ताकि इसकी जो वो ग्रेवी तैयार हो जाए, क्योंकि पकने के बाद ही इसमें हम पकौड़े डालेंगे। अब हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ज़रूर डालें। तो अब इसके देखिए एक उबाल आ चुका है। तो अब एक उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे जो हमारे पकौड़े तैयार हुए थे। पकौड़े बोलो या धनिया पत्ता का गट्टा भी कह सकते हो आप, ये धनिया पत्ता की गट्टे की सब्ज़ी है। तो इसको हम फिर जब हमारा सब्जी ग्रेवी उबल गया है तो हम इसमें गट्टे डाल दिए हैं। और गट्टे डालने के बाद इसको हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसको मतलब बीच बीच में ऐसे ही हिलाना है जो चिपके ना, कढ़ाई में हमारा नीचे चिपके ना, उस तरह से हिलाना है। तो ये देखिए, इसको 2 से 3 मिनट पकाना है गट्टे डालने के बाद ढक करके। तो हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है तो गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब ऊपर से मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और कस्तूरी मेथी। अगर कस्तूरी मेथी ना हो तो हरा धनिया से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके लिए कोई जब मारा मारी नहीं है, आप धनिया से काम चला लीजिए, क्योंकि धनिया पत्ता आजकल बहुत सस्ता हो रखा है। और मौसम सीजनेबल चीज़ तो देखिए, कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो सर्दी हो, सीजनेबल चीज़ें तो खानी ही चाहिए, क्योंकि वो सीज़न की सब्ज़ी है। तो हमारे शरीर को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो हम सीज़न में जो परमात्मा ने हमें दिया है तो वो चीज़ तो सीज़न का खाना ही चाहिए। अब अभी से सीज़न चल रहा है सेब का और आप खा रहे हो आम, तो वो तो देखो नुकसान करेगा ही। तो इसलिए सीजनेबल चीज़ें ही खानी चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो ये देखिए, रेसिपी हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।